दोस्तों, क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो इच्छाधारी होती है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। आज हम भी आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। इस घटना की शुरुआत हुई राजस्थान के सिहोरी जिले से लगी हुई एक छोटे से गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था, जिसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए जंगल में भेजा, परंतु जब वो गाय चराकर वापस आया तो विनोद ने देखा उनमें से एक गाय कम है। शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल में से गाय ढूंढकर लाता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी इस चीज की भनक नहीं थी कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि हो सकती है। उसके लकड़ी से थोड़ा सा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई, तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वह उसी समय मर गया। जब विनोद को यह समझ में आया कि वो एक नागमणि है और उसने उस इच्छाधारी नाग को मार दिया है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है या फिर बेहोश है। उसने पाया कि वो वाकई में मर गया है। उसने उस नागमणि को अपने जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और फिर उसने उस नागमणि को अपने हाथ में ले लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय है जो जंगल में रह गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वह गाय उसके द्वार के सामने खड़ी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो गया और मानो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही गई। अब उसके मन में विश्वास था कि वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया और उसे जलाया नहीं, और उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्यारे से बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास नागमणि थी तब तक उसे वह नहीं मार सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वह विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बहुत ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो एक बार विनोद काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया हुआ था, उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के वेश में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात मेरा पति किसी और स्त्री के साथ शादी करके घर आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री से प्यार करने लग गया। अब तो वो नागिन के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। एक दिन कविता और विनोद घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है? तो विनोद ने कहा कि ये तो एक मामूली सी चीज़ है। दोस्तों, ये वही नागमणि थी जिसको विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस नागिन यानी उस लड़की ने कहा, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ।
परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की से बोला कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांग लो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। उसके बाद लड़की रूपी नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो ला सकता हूँ, पर मैंने एक छोटी सी चीज़ क्या मांग ली, तुम तो चिढ़ ही गए। उसके बाद विनोद ने कहा कि ठीक है, परंतु कुछ देर इसे पहनने के बाद ये मुझे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज़ को निकालकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। जैसे ही नागमणि उस इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बदल गया और वह बेहद ही भयंकर और विशाल हो गई। इसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस कर मार डाला और अपनी नाग की हत्या का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने या अनजाने में नाग या नागिन में से किसी पर भी वार नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े स्वरूप में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।